मित्रों, आज ही बड़ी ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी की तरफ से 28 शहरों में पूरे देश में हो रही है। उसके लिए हम लोगों ने चंडीगढ़ चुना, क्योंकि ये केंद्र है पंजाब, हरियाणा सबका। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय देश में चल रहा है और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको जो है जिस तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए उस तरह की तवज्जो देश भर से मिले, इसलिए ये एआईसीसी ने 40 दिन का प्रोग्राम रखा है जो आज से शुरू हो रहा है। इसका जितने हमारे एनएसवाई यूथ कांग्रेस के सारे लोग हैं वो हर कैंपस में जाएंगे, हर हॉस्टल में जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन छात्रों का कराया जाएगा। इसका नाम दिया गया है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज जो है वो संसद तक और इस बहरी सरकार के कानून तक पहुँचाना है और इसलिए जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। देशव्यापी कार्यक्रम है, 40 दिन का है और अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को सारे छात्रों का आह्वान किया जाएगा जो दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो है एक ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये जो नीट परीक्षा है वो जो है पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो माता पिता हैं उनकी आशाओं पे पानी फेरा जा रहा है। ये एक पूरा एजुकेशन सिस्टम जो इस गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने बनाया है, वो पूरी तरह से फ्रॉड सिस्टम है। लोगों के साथ ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है, उनके साथ ज़बरदस्त जाति हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप लगातार आप देखिए कि भाजपा राज में क्यों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं लगातार। और जहाँ जहाँ इनकी स्टेट्स में है, राज्य सरकारें हैं, वहाँ कोई भी अगर भर्ती भी हो किसी सरकारी नौकरी में, उसका पेपर भी लीक हो जाता है। मतलब उन्होंने पीएचडी कर रखी, मास्टरी कर रखी पेपर लीक करने में। तो ये जो माफिया संचालित हो रहा भाजपा राज में, जो पेपर लीक करता है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, इन सब के विरुद्ध लड़ाई है। और उसमें जो है हम लोगों की 3 मांगे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। कि मतलब जो राहुल जी ने वहाँ की कोटा में रैली, ज़बरदस्त रैली रही, हजारों छात्र उसमें अपने आप आए और उन सबका आक्रोश देखने लायक था कि कितने वो दुखी हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं, ये परीक्षा व्यवस्था की पूरी नाकामी है। छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहा है। यह पेपर लीक नहीं है, भविष्य लीक है। यह परीक्षा सुधारनी, परीक्षा घोटाला है। जैसे कि वहाँ पे कहा गया था कि जो शिक्षा मंत्रालय का बजट है उससे कई गुना खर्च छात्र, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता कर रहे हैं। लाखों करोड़ वो खर्च कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्रालय का बजट तक नहीं। और इसके बाद उनके साथ ये तमाशा हो रहा है। 20 छात्र जो है आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं 20 छात्र। इनमें से उनके लिए हमने अभी जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो देखो कितना ज़बरदस्त उनके ऊपर मानसिक दबाव रहता होगा। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जा रही हैं, लोगों का भविष्य ख़त्म हो जा रहा। सरकार बैठी है, कब से मांग हो रही शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, वो कान पे जू तक नहीं रेंग रही कि इस्तीफा दे। कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा, किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। लगातार इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं, इतनी बार परीक्षाएं कैंसिल हो गई, सीबीआई इंक्वायरी तक लगा दी गई, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं। तो ये जो केंद्र सरकार ने एक बना रखा है कि जनता कितनी भी रोती रहे, कितनी भी चिल्लाती रहे, हमें नहीं सुनना है। हमें जो अपना माफिया चलाना है, अपने लोगों को फ़ायदा देना। और इसमें भाजपा के लोग हैं, पूरा इस माफिया को प्रोटेक्शन देने में भाजपा के नेता हैं पूरी तरह से, जो इसमें जो है भारी कमाई चल रही है। तो इसके लिए एक संघर्ष शुरू हुआ है और वो संघर्ष 40 दिन का आज से शुरू हो रहा, छात्रों की गूंज नाम से, जो जगह जगह जाएगा। और जो छात्र जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन छात्रों की वॉइस को इसमें शामिल करेंगे और फिर दिल्ली में एक व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें इस 3 मांगे मुख्य रूप से हमारी हैं। और ये जो है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, पेपर लीक माफिया से उनके संबंधित संबंधों की जांच हो,
जिसमें वेंडर्स, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क शामिल हैं। ये पूरी परीक्षा व्यवस्था बदली जाए। पेपर सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट हो और आगे पेपर लीक न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए।